नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, वाराणसी में प्राचीन चिकित्सा सुविधा और साथ ही आधुनिक चिकित्सा सुविधा का संगम अब देखने को मिलेगा। इस वक्त देखिए, मैं मौजूद हूँ वाराणसी के तिब्बतन संस्थान में, जहाँ पर एक ऐसे हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन होना है, जिस हॉस्पिटल में काफ़ी प्राचीन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो क्या पद्धति है? सबसे पहले मैं नाम बता दूं, सोवा रिंगपा इस पद्धति का नाम बताया जा रहा है। तो इस चीज़ को जानने के लिए, जो कि आपका भी यही सवाल होगा कि आखिर सोवा रिंगपा होता क्या है, हम जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी हमारे बीच में मौजूद है इस संस्थान की कुल सचिव जी, तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले यही सवाल होगा कि आम पब्लिक का यही सवाल है कि आखिर ये सोवा रिंगपा पद्धति है क्या? देखिए, अगर आप सोवा रिंगपा के बारे में जानना चाहें तो हमें 5000 साल पुराने जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पद्धति 5000 साल पहले तिब्बत में ओरिजिनेट हो रही थी। और उनके जो जनक हैं वो युथोक उनका नाम है, जिनके नाम पे ही हमने अपना अस्पताल भी रखा है। हमारा अस्पताल का नाम है युथोक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सोवा रिंगपा का लिटरल अगर आप मतलब जानना चाहें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है साइंस ऑफ हीलिंग। अगर हिंदी में कहें तो चिकित्सा का विज्ञान। और इसके 4 आयाम हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग अपनी बॉडी और माइंड, दूसरा है कि डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आयाम है पैथोलॉजी, और चौथा आयाम है इसका हीलिंग एजेंट्स। वो अपने डाइट है, आपकी मेडिटेशन है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हमारे मरीज़ आते हैं इस हॉस्पिटल में, जो मैं देख रही हूँ, वो हमारी एक्सटर्नल थेरेपीज़ के लिए आते हैं। एक्सटर्नल थेरेपीज़ में हमारी जैसे ये डीप मसाजिंग है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे और भी स्टीम थेरेपी है, और रक्त मोचन जैसे आयुर्वेद में है उसी तरह से हम लोग भी रक्त मोचन करते हैं, बट हमारे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो हमारी विधा है वो बहुत सिमिलर है। आयुष में जितनी भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, हम सब जो हर्ब्स बेस्ड हैं, जो प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, हम भी प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। बट इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि इसका एसोसिएशन ज्योतिष से और मेडिटेशन से भी है। हमारे किसी भी रोग का इलाज जब भी हमारे डॉक्टर्स करते हैं, तो मैंने ये पाया है कि हमारा एक सब्जेक्ट है उस पर भोट ज्योतिष। भोट का मतलब है हिमालयी क्षेत्र में जो बोली जाने वाली तिब्बती भाषा है, वो भोट भाषा है। तो भोटी भाषा, ये चूँकि विधा पूरे हिमालयन रीजन में हज़ारों साल से चली आ रही है। और जो हमारे आमची हैं, जो हमारे वैद्य हैं, जैसे आयुर्वेद में हम वैद्य कहते हैं, ऐसे ही हम अपनी इस पद्धति में जो डॉक्टर्स को आमची कहते हैं। आमची जितने भी इलाज हैं या जितनी भी हमारी सॉल्यूशंस हैं, वो सब ज्योतिष और मेडिटेशन को लेकर हैं। इससे हम अलग हो जाते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ अगर प्लांट बेस्ड, या होम्योपैथी भी प्लांट बेस्ड है, या यूनानी भी प्लांट बेस्ड है। चूँकि 5000 साल पहले जब इसका जन्म हुआ, उस समय जैसे लिटरेचर में लिखा है कि डिवाइन, ज़्यादातर अगर आप पुरानी प्रथाओं पे जाएंगे तो कहानियों में यही मिलेगा कि ये एक डिवाइन नॉलेज थी जो ऊपर से किसी मैसेंजर के थ्रू अवतरित हुई। लेकिन उसके बाद इसने जैसे जैसे प्रोग्रेस किया, तो हमारे जो एडजॉइनिंग ग्रीक, यूनानी, पर्शियन, चाइनीज़ और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम, इन सब को मिला करके इन्होंने अपना जो भी एडवांसमेंट्स किए हैं आज की डेट में सोवा रिंगपा ने, इसलिए वो ज़्यादा होलिस्टिक नज़र आता है, क्योंकि इसमें इनकोऑपरेशन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला हॉस्पिटल होने वाला है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि भारत में कहाँ कहाँ पर ये है जी, और सबसे पहला हॉस्पिटल कौन सा था? देखिए, 7 जगह सोवा रिंगपा के संस्थाएं हैं, और सबसे पुराना तो धर्मशाला में, वहाँ से ही इसका अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो धर्मशाला में सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, मेंगसिंग खान कहते हैं इसे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिंगपा जो लेह लद्दाख में इस्टेब्लिश किया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही, इसको पूरा आकार देने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी संस्थाओं में पहले ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज़ नहीं थी। तो लेह लद्दाख, क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पे इस
तिब्बत से जन्म लेते हुए ट्रैवल करता है तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा लेह लद्दाख में है। इसके अलावा हमारे पास साउथ में भी है, धर्मशाला में है, ऐसे करके 7 रीजन्स हैं जहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि तिब्बतन संस्थान में जो ये हॉस्पिटल एक छोटे से कमरे से शुरुआत हुआ, तो इसका विकास कैसे हुआ, ये आइडियाज़ कैसे आए, ये बताएं। देखिए, एक हमारी संस्थान जैसे आप जानते हैं संस्कृति मंत्रालय से वित्त पोषित है, तो हमें पोजीशंस या जो भी सैंक्शन पोस्ट होती हैं, टीचिंग पोजीशन हो या हॉस्पिटल की पोजीशन हो, सब वहीं से हमें ग्रांट्स मिलती हैं। हमें जितनी भी पोजीशंस थी टीचिंग, उसमें से एक पोजीशन प्रोफेसर की पोजीशन, एक एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन और एक असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, ये 3 पोजीशंस हमें सोवा रिप्पा फैकल्टी खोलने के लिए हमें सैंक्शन हुई थी। सैंक्शन इन द सेंस कि हम लोगों ने क्रिएट किया और उसको सरकार ने फिर उसको एक्नॉलेज किया और उसको अप्रूव किया। प्रोफेसर लोब्सांग तेंजिंग पहले प्रोफेसर थे जो अपॉइंट हुए, और उन्होंने अपने कमरे से, मतलब जो रेसिडेंशियल उनका फ्लैट था जो अलॉटेड था, वहाँ से उन्होंने, आप ओपीडी कह सकते हैं उसे, क्योंकि पेशेंट्स आते थे और इनफॉर्मल तरीके से पहले शुरू हुआ कि वो कुछ अपनी विधा के हिसाब से दवाइयाँ बताते थे, सक्सेसफुल होता था, जो पेशेंट्स माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, और उसके बाद हमें फिर धीरे धीरे करके ये अपने एकेडमिक काउंसिल में लाना पड़ा कि हम पूरी फुल फ्लेज फैकल्टी हो, साथ में उसकी हॉस्पिटल तो वैसे ही एसोसिएटेड होता है अगर आप मेडिकल कॉलेज होते हैं। हम लोगों ने फिर इसे गेजेट हुआ 2017 में। हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है 1993 का है। 1993 में हम अपने संस्थान में एक छोटे सेटअप में स्टार्ट करके एक हॉस्पिटल सेटअप में एंटर किए, और मेरे ख्याल से 2000 में हमारा फुल स्विंग में आ गया। आज की डेट में हम नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो फुटफॉल है वो हमारा 250 के करीब है जी। और इतना रश है हमारे हॉस्पिटल में क्योंकि लोगों के पास रिस्पांस ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। लोगों के पास हमारे पेशेंट्स झारखंड से, धर्मशाला से, इवन विदेशों से कंसल्ट करते हैं, और यहाँ के एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के पेशेंट रेगुलर हैं। जैसे उन्हें 15 दिन की दवाई दी जाती है, हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, 25 रुपये में हमारा पर्चा कटता है, वो 1 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो पेशेंट दूर दराज से भी आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ बिहार से आए, फिर वो 15 दिन बाद दोबारा दवाइयों की हमारी जो सप्लाई है वो थोड़ी सी ज़रूर कम हो जाती है जब हमारा, क्योंकि आपको जैसे पता है कि ये जितनी भी हर्ब्स हैं ये हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रेंज में ही जड़ी बूटी का बहुत महत्व है जी, बहुत महत्व है। जैसे आयुर्वेद में या दूसरी विधाएं आयुष की आप देखें तो इनके जो प्लांट्स हैं जहाँ से ड्रॉ की जाती हैं ड्रग्स, वो अलग अलग एल्टीट्यूड्स में मिल जाती हैं, लेकिन तिब्बतन सिस्टम जो हमारा सोवा रिप्पा है ये पुराना तिब्बतन सिस्टम था, तो ये सबसे ऊंचे हाइट्स पे जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, वहाँ से हम इसे प्लग करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। एक हमारा लैंड एरिया तवांग में भी है, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ हमारा कल्टीवेशन होता है, और वहाँ से हम जब प्लांट्स लाते हैं फिर उसे प्रोसेस करते हैं, उसे कल्टीवेट करके प्रोसेस करने के बाद हमारे यहाँ तक सप्लाई होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इतना है कि हमें उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हॉस्पिटल की अगर हम बात कर ले तो हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, उसके बारे में बता दें। देखिए, सबसे हमने जैसे बताया कि 3 तो हमारी परमानेंट पोजीशन है। इस समय सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर को रेफ़र कर दिया है अपनी तरफ से अप्रूव करके। हम लोगों ने करीब 60 पोजीशंस हॉस्पिटल के लिए मांगी हैं। इन 60 पोजीशंस में सब तरह की पोजीशंस हैं, मेडिकल ऑफिसर से लेकर के वार्ड बॉय से लेकर के जो थेरेपिस्ट होते हैं। अच्छा, सोवा रिप्पा थेरेपी प्रधान एक तरह से कह सकते हैं साइंस है, इसलिए क्योंकि हमारी जो जैसे एक्यूप्रेशर है या डीप मसाजिंग है या रक्त मोचन जैसे हम कह रहे थे, ये बहुत पॉपुलर थेरेपीज़ हैं। जॉइंट पेन है या हमारे पास टर्मिनल इलनेस है जैसे कैंसर या लिवर सिरोसिस है, इनके भी बहुत सारे इलाज हैं अपनी इस पद्धति में मेंशन है। मुझे अच्छा ये लगता है कि BHU के भी डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं जब उनके पास सोल्यूशन नहीं रहते हैं, तो वो कहते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स कि एक बार तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम में ज़रूर दिखा लीजिए। तो वो पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं, तो वो काफ़ी एडवांस स्टेज के पेशेंट्स होते हैं और उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। अगर हम सोवा रिप्पा पद्धति की बात कर ले तो कहते हैं ना कि कहीं तो जन्म हुआ होगा, तो वो जगह कौन सी है, कहाँ से? ये तिब्बत में ही इसका मतलब आप चूँकि
ये तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम ही है जिसका नाम फिर हम लोगों ने ऐसे सोवा रिप्पा नाम उसका पड़ गया। लेकिन ये तिब्बत में ही जन्म लिया। जैसे मैंने बोला 5,000 साल पुरानी है ये पूरी की पूरी विधा, और हिमालयी क्षेत्रों में ये पूरे जितने भी हिमालयन बेल्ट है इसमें ये प्रैक्टिस की जाने वाली पद्धति है। देखिए हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि सोवा रिंपा पद्धति अन्य चिकित्सा जैसे कि अगर हम एलोपैथ की बात कर ले, आयुर्वेद की बात कर ले या फिर होम्योपैथ की बात कर ले, दोनों इन सबसे डिफरेंस कैसे है? देखिए आयुष मंत्रालय ने जितने भी डिसिप्लिन्स, जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन्स को मान्यता दी है वो ज़्यादातर सारे ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड ही हैं। तो होम्योपैथी भी प्लांट बेस्ड है, आप कहें आयुर्वेद प्लांट बेस्ड है, इनके सारे के सारे यूनानी भी, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन हमारी सोवा रिप्पा में जो मेजर डिफरेंस है कि इसका एसोसिएशन है ज्योतिष और मेडिटेशन के साथ। तो हम प्लांट बेस्ड जो भी ड्रग्स हैं या जो भी ट्रीटमेंट हम देते हैं उसके साथ ये कंपोनेंट जुड़ा होने से आदमी के का ट्रीटमेंट पीसफुल है। और ये तो डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे से उसके फार्माकोलॉजी और उसके डिटेल्स बताएंगे, लेकिन एज अ रजिस्ट्रार जितना मैं जानती हूँ और मैंने जितना हॉस्पिटल के पेशेंट्स की एक्सपीरियंसेस देखे हैं वो यही है कि उन्हें इस चीज़ से बहुत रिलीफ मिलती है कि वो माइंडफुली भी ट्रीट हो रहे हैं और फिजिकली भी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो जो भी दवा, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी दवा का असर तब तक नहीं है जब आप उसके आस्था के साथ ना खाएं या आपको ये लगे ना कि हाँ ये मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है, तब तक वो ड्रग आपके ऊपर असर नहीं करता। तो ये इनके सब्जेक्ट में ही, आपके सब्जेक्ट में ही इनकॉर्पोरेटेड है, वो ज्योतिष पार्ट और मेडिटेशन पार्ट। और ये जो स्पिरिचुअलिटी एसोसिएट होने से सोवा रिप्पा का आज की डेट में जहाँ मॉडर्न लाइफस्टाइल है और लोगों की बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इनके टेक्स्ट बुक्स में बाकायदा बिहेवियरल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ज्योतिष एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट्स हैं। ये होलिस्टिकली ट्रीटमेंट करता है। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ सोवा रिंपा पद्धति पे बात करने के लिए तिब्बतन संस्थान की कुल सचिव सुनीता चंद्रा जी मौजूद थी, जिन्होंने हमसे साझा किया है कि सोवा रिंपा पद्धति क्या है। जो कि आप जानते हैं कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है 28 तारीख को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और इस हॉस्पिटल को जनता के नाम करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।